तो विश्वतो धवदासो अपरितास उद्वेदः देवानो यथा सदमिन्द्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिररियूयतां देवानां निवर्ततां देवानां तुं सख्यमुपसेत्तिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरङ्गो जीवसेत्तान् पूर्वया निविदा होमहे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षमस्त्रिगं हर्यमणं वरुणगं सोमावश्विनः सरस्वतीनः शुभकामयस्कर्ता तन्नो पातु मायो भुक्वातु वैकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तदश्विना श्रेणोतं दिशनायुवं तमीशानं जगतस्तस्थु भस्वतिं धियं जिन्वमवसि भूमहे वयं खानो यथा वेदसाम सद्ब्रीदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो प्रीदर्शवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदशवा मारुतः वृष्णिर्मातरः शुभं यावानो वेदथे को जगमायः अग्निर्जिह्वा मनेनु देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमानो नाम पुनरासो यतरपितरो भवन्ति मानो मद्यारेरिखता युरगन्तोः आदितिरद्यौरदितिरन्तरिक्षादितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवं जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु शान्तिः 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमोस्तु गुरुवे तस्मै ईष्टदेव स्वरूपिणी यस्य वाग्मनं हन्ति विश्वसंसारसंज्ञकम् ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारीलाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राधा कृष्ण
भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, हरे कृष्ण। गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल
वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कराता है। इसी दर्शन की खातर बड़े नाजों से पाला है, इसी दर्शन की खातर बड़े नाजों से पाला है। गोपाल गिरधारी यमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी यमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना, कभी बालों में जा खेले, कभी उखल से बंध जाना, कभी बालों में जा खेले। नारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। लीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रसीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ, मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला है, अरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों है, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों है, मगर मेरे तो तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है, तुम ही सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी यमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी यमाने से निराला है। न गोरा है न रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी
सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम माघ मदन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान हर का नाम ते आए सुन सब नानो कर जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान काम क्रोध न मोहिए बिन से लोभ सुहान सच्चे मार्ग चलत औसत करे जहान 68 तीर्थ सगल पुन जीव दया पर जिसनो देवे सोई पुरख सुजान जिन मिलिया प्रभ आपन नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडिय जिन पूरा गुरु मेहरबान माग सुचे से कांडिय जिन पूरा गुरु मेहरबान माग मौत ते डर के कहो कहाँ लोक जाना है माग मौत ते डर के कहो कहाँ लोक जाना है जिथे जाना उत्थे होना ये मौत दा पाना जिथे जाना उत्थे होना ये मौत दा मौत ले आंदी कन तो क्या राजा क्या एक नागा बिच कबरद एक नागा बिच शमशान एक नागा बिच कबरद एक नागा बिच शमशान माघ मान ना करिए बंदे नाल गरीबी रहना जे कोई आखे गल बदी की वो भी सिर ते सहना है उच्चे हो के जरा न बइए नीविया हो के रहना है मोती राम तू बाजी नो जित लेना है मोती राम तुम समझ प्यारे बाजी नो जित लेना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। आज कुमार स्वामी जी 11 साढ़े 11 बजे इत्थे पहुंच रहे हैं और आधा घंटा वो रहेंगे इत्थे और उसके बाद पंजाब तो पंडवे वाले संत भी पहुंच रहे हैं और जलंधर के जोड़िया वाले संत भी पहुंच रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो आज धन्ना भगत की लीला रास लीला दिखाई जाएगी और उसके बाद आज भागवत कथा भगवान कृष्ण जी के अवतार की लीला होगी। कृष्ण जन्म की लीला कथा सुनाई जाएगी। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोम से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवव्रति की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद निधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमश ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान था, शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, किसने भगवान को देखा है। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक हरे कृष्ण जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दे दिया करता था। पाप युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को जमदूतों ने और कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। जमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा जमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृतांत तुम्हें बताता हूं। चित्ररथ को उसके कर्म भोग अनुसार
सभी भयानक यात्राएं नरकों में कर्म सर पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथमी तामसी नरक में डाला गया, फिर उसे अंध तामसी नरक में डाला गया, उसके बाद उसे उग्र रौरव नरक था महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संप्रतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नाम के नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया था। संताप, काकोल, कुड़बल, पूती, मृत्यु इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को कर्मशः डाला गया। इसके बाद उसे लोह, शंकु, मृगी, यंत्र, शाल्मली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नार के जीवन का यही अंत नहीं था, उसे पुनः पृष्ठ में वन, लोर, तार्क इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह करने वाला द्रोह करने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। इक्कीस युगों तक जामलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच होने में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था। वह सदैव भूख और तृष्णा प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहां वह एक पहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन मंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए वह रोने, चीखने, चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा। इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। हरे कृष्ण। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का कभी अंत भी होगा या नहीं। यदि इनका अंत होगा तो कब होगा, तो कैसे होगा। पापों, दुखों तथा
असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदाई और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच योनि में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। हरे कृष्ण। पिशाच चित्ररथ की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आगे कहा, पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भगत देवकी ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर स्तुति करने वाले, तुम कौन हो? अकीर्ति वाले, भयंकर आकीर्ति करने वाले तुम कौन हो? तो इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तेरा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हरे कृष्ण। पुण्य आत्मा देवदूती के जय करुणार वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पुण्यात्मने, मैं घोर पापाचारी और महापापी हूं। आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्व जन्मकृत पुण्य अवश्य ही शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा शक्ति के आप जैसे पुण्यशील महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्व जन्म के किए हुए पापों को आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूं। पिशाच ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा था। मैं और मेरा राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण संपन्न था, परंतु अहंकार में समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहता। मैं हर समय पाप कर्म में डूबा ही रहता था। मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया, और ना ही दीन दुखियों की कभी कोई सेवा या सहायता की। राजा होकर भी ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव मैंने कठोर और द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मा आदि देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव भी पूजा अर्चना करते रहते हैं, मूर्खतावश मैंने उन्हें हरि और उनके भक्तों से द्वेष तथा बैर पागल बनाया। भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल नरकों का दुख सहना भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे जय पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूँ, तथापि अवश्य मेरा ऐसा ही कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है, जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्य आत्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिशाच ने आके कहा, हे विप्र वर, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष है तथा स्वच्छ निर्मल जल है, परिपूर्ण अनेकों जलाशय है, किंतु मैं भाग्यहीन होने के कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं जहाँ शुद्ध और तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा उद्भ्रांत सा भटकता रहता हूँ,
हे करुणा में आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाइए। महात्मा देवभूति ने पिशाच को सांत्वना देते हुए कहा, प्रभु की माया बड़ी बलवान है, प्रबल है तथा विचित्र है। जय सूर नर मुनि देव गणेश और गंधर्व इत्यादि सबकी बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता की अवहेलना करके भला कौन सुखी रह सकता है। दुर्बुद्धि ही ऐसा कराती है। समस्त जगत में व्यापक ईश्वर और उनके भक्तों से द्वेष करने वाला भला कौन सुखी रह सकता है। अतएव कल्याण कामी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों, देवताओं तथा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवभूति ने कहा, हे पिशाच, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ स्नान करें। इससे तुम वश में पिशाच से मुक्त हो जाओगे। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्य में स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते। भीषण से भीषण पाप इस दिव्य तेजों में प्रयागराज की असीम पुण्यतिथि तथा प्रभाव शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केवल देशी ब्राह्मण पशु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम भी प्रयागराज में जाकर माघ स्नान करो। महात्मा देवभूति ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों तथा स्वर्गवासियों को अपने समस्त पापों, तापों और संतापों के निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य स्नान करना चाहिए। वहां रहकर ईश्वर प्रतिष्ठा पूर्ण दान के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्यों का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 2 अध्याय 2 इकट्ठे पढ़े जाते हैं और 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हरे कृष्णा। और हुन भगवान की रास लीला के दर्शन करो। 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। हुन मैं ऐसे बैठना ऐसे हरे हरे कृष्ण।